एक मजदूर दिन का काम खत्म करके मशीन बंद कर ही रहा था कि अचानक चैम्बर का दरवाजा फंस गया। जैसे ही उस आदमी ने पैलेट को एक तरफ हटाया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसे नहीं पता था कितना समय बीत चुका है। वह उस पल तक जिंदा था, लेकिन घातक रेडिएशन के संपर्क में आने का मतलब था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे थे। जब अमीर मालिक को इस औद्योगिक हादसे की खबर मिली तो चिंता दिखाने के बजाय उसने शिकायत की कि मजदूर ने फैक्ट्री की चादरें गंदी कर दी हैं। उसने अपने आदमियों को 5 दिन की दर्द निवारक दवाएं लिखने का आदेश दिया, उन्हें जैक पर फेंक दिया और उसे तुरंत फैक्ट्री से निकल जाने को कहा। जैक मरना नहीं चाहता था। वह जानता था कि एकमात्र उम्मीद एलिसियम तक पहुंचना है। शुरुआत में जब रेयान को पता चला कि जैक के पास पैसे नहीं हैं, तो वह ठंडा और उदासीन रहा। लेकिन जैसे ही रेयान को यह मालूम हुआ कि जैक के पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने कहा कि वह जैक की मदद कर सकता है, लेकिन शर्त यह थी कि जैक को किसी अमीर आदमी को लूटना होगा और उसके दिमाग में संग्रहित डेटा निकालना होगा। रेयान के मन में पहले से ही एक निशाना था। तब तक जैक का शरीर बुरी तरह बिगड़ चुका था। मिशन पूरा कराने के लिए रेयान ने अपने आदमियों से शुद्ध स्टील का एक एक्सोस्केलेटन मेक सूट मंगवाया, जिसे जैक ने पहना। सूट पहनते ही जैक एक रोबोट जितना ताकतवर हो गया। उन्होंने बिना देर किए कार्रवाई की। एक अमीर आदमी ने अभी अभी अपने दिमाग में डेटा कॉपी किया था और जीवन का आनंद लेने के लिए एलिसियम लौटने ही वाला था। जैसे ही उसका स्पेस कैप्सूल उड़ा, घात लगाकर बैठे जैक ने एक ही गोली में उसे गिरा दिया। जैक और उसकी टीम दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े, लेकिन अमीर आदमी ने उन्हें पहले ही देख लिया था और अपने रोबोट्स को आसपास के सभी लोगों को मारने का आदेश दे दिया था। जब रोबोट्स ने बाकी लोगों को खत्म कर दिया तो वे जैक पर गोली चलाने लगे, लेकिन जैक ज्यादा तेज था। उसने एक रोबोट को टुकड़ों में उड़ा दिया और दूसरे का सिर नोच लिया। हालांकि लड़ाई के दौरान अमीर आदमी घायल हो गया, इसलिए जैक को मौके पर ही डेटा सिंक करना पड़ा। तभी सैन्य सहायता पहुंच गई। खतरे को भांपते हुए जैक और उसकी टीम भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक साथी को विशेष बलों के कमांडर ने शरीर के आर पार भोंक दिया और जैक को कवर करते हुए वह वहीं मर गया। जैक के पास शोक मनाने का समय नहीं था। धूल को आड़ बनाकर वह जान बचाकर दौड़ा, लेकिन घावों से ढका उसका शरीर उसे ज्यादा दूर नहीं ले जा सका। वह अस्पताल नहीं जा सकता था। बेबस होकर उसे लिसा याद आई, उसकी बचपन की प्रेमिका, जो अब एक नर्स थी। अगले दिन जब जैक की आंख खुली तो उसे पता चला कि लिसा ने पहले ही एक परिवार बसा लिया है। जैसे ही वह जाने वाला था, लिसा ने उसे रोक लिया। ये सुनकर कि जैक शायद एलिसियम जाएगा, उसने उससे अपनी बेटी को साथ ले जाने की भीख मांगी, लेकिन जैक मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था और उसे पहले निकलना पड़ा। उसके जाते ही एक भारी भरकम दाढ़ी वाला आदमी लिसा के घर में घुस आया।